हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम इडियोमेट्री पढ़ेंगे। सो इडियोमेट्री इज़ नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज़ जस्ट अ न्यू टेक्निक ऑफ सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस। सो जो कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, द कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग इज, एक तो हम स्टोशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, बट विद रिगार्ड टू गैसेस वी आर यूजिंग वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक है, दिस इज एवोगाड्रोज लॉ दैट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो अगर हम स्टोशियोमेट्री की बात करें, जैसे हमने स्टोशियोमेट्री में एक चीज़ पढ़ रखी है, हमने पढ़ रखा है कि ए मान लेते हैं गैस है प्लस ट्वाइस ऑफ बी गैस गिव्स 4 टाइम्स सी गैस। मोल कॉन्सेप्ट में जो हमने पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट में हमने ये चीज पढ़ी थी, हमने कहा था कि अगर इसका एक मोल है, ठीक है, वो इसके 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा बिकॉज 102 इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, टू गिव 4 मोल्स ऑफ सी। सो दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड इन मोल कॉन्सेप्ट। तो मतलब अगर इसके x मोल्स है, इसके 2x मोल्स होंगे टू गिव 4x मोल्स ऑफ दिस। सो गैसेस में हम ऐसा कह सकते हैं, हम कह रहे हैं सिंस वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ठीक है, तो मान लो अगर ये एसटीपी पे हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि अगर इसका एक मोल है तो मतलब इसके 22.4 लीटर है गैस है, वो रिएक्ट करेंगे इसके 44.8 लीटर के साथ, ठीक है, और वो रिएक्ट करेंगे 22.4, वो हो गया 89.6 लीटर्स के साथ, राइट। तो जो रेशियो मोल्स में 1:2:4 वॉल्यूम में भी है, मतलब अगर इसका x ml है या x लीटर है, कुछ भी x यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम है, तो इसका 2x यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम है और इसका 4x यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम है। सो सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इडियोमेट्री इज दैट जो चीज मोल्स के लिए ट्रू थी, व्हेन वी सेड दैट रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द रेशियो ऑफ स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, तो अब हम वही चीज वॉल्यूम के लिए कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज इन द रेशियो ऑफ स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ऑफ कोर्स ये पूरी चीज वैलिड है गैसेस के लिए, राइट, बिकॉज गैसेस में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो ये पूरा गैशियस, तो जितनी भी प्योरली गैशियस रिएक्शंस है उसमें हम ये सब चीजें कह सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब लेट्स लुक एट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल ऑन दिस। मान लेते हैं हमको बता रखा है कि हमारे पास जो है ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये गैस है प्रोपेन और ब्यूटेन C4H10, ठीक है, ये हमारे पास है 3 लीटर, इनका मिक्सचर है 3 लीटर। कितना है वो नहीं पता, ये कितना है और ये कितना है वो नहीं पता, ठीक है, दिस वी डू नॉट नो, इसका वॉल्यूम कितना है और इसका वॉल्यूम कितना है वो नहीं पता, लेकिन कलेक्टिवली पता है 3 लीटर है। इसका जब हमने कंप्लीट कंबशन करा दिया, ठीक है, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ दिस वी गॉट 11 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी सवाल हमसे ये पूछा गया कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस मिक्सचर। अगर इसकी कंबशन पे 11 लीटर CO2 मिल गया, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी कंबशन रिएक्शन लिख लेते हैं। हम कहते थे ठीक है C3H8 है, कंबशन रिएक्शन हर एक हाइड्रोकार्बन की सेम होती है, C3H8 देता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन देता है CO2 प्लस H2O। इसको अगर बैलेंस करोगे यहाँ 4 आ जाएगा क्योंकि 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। ऑक्सीजन अगर देखोगे 6 और 4 10 हो गया तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पता नहीं है कितना है, मान लेते हैं x है, ये x लीटर है, तो अब हमने ये समझना अगर ये x लीटर है, ये 3x लीटर है। ये हुई इसकी बात। C4H10 की अगर मैं बात करूं, C4H10 कंबशन होने पे वो भी सेम चीज देगा, बैलेंस डिफरेंट तरीके से होगा लेकिन सेम ही चीज देगा, CO2 प्लस H2O। यहां 5 आ जाएगा, राइट, बिकॉज 10 हाइड्रोजन है। यहाँ 4 आ जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना हो, 4 इंटू 2 8 प्लस 5 13, तो यहाँ भी 13 चाहिए, तो 13/2 लिख दो। मोर इंपॉर्टेंटली अगर ये x है तो ये कितना है 3 माइनस एक्स, बिकॉज टोटल तो 3 लीटर है, तो ये कितना आ गया 3 माइनस एक्स। तो ये अगर 3 माइनस एक्स है तो ये 4 इंटू 3 माइनस एक्स है। तो अगर हम देखें टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 3x प्लस 4 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस 4x, ये किसके बराबर है 11। सो इसको अगर हम सॉल्व करें 12 माइनस 11 इज 1 और वहां चला गया, सो x की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 1। सो x इज इक्वल टू 1। सो मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है, आवर फाइनल आंसर इज दैट दिस व्हाट वाज x, दिस इज 1 लीटर एंड दिस इज 2 लीटर।
अब ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इडियोमेट्री में क्वेश्चन जो ऐसे ही होता है, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अब एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता है इडियोमेट्री में जिसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में पता करना होता है, ठीक है, वो यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है लेकिन एकदम नए तरीके से सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, आई जस्ट टेल यू द क्वेश्चन एंड फ्रॉम दैट क्वेश्चन विल अंडरस्टैंड द हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन है ऐसे, पर इस पहले क्वेश्चन को ना डिटेल में देख लेते हैं, इससे अपना एक प्रोसेस बना लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8.4 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन है, तो अगर हाइड्रोकार्बन लिखा है और कुछ नहीं लिखा तो बेसिकली कुछ ऐसा कंपाउंड है, मतलब ए जो है ए इज समथिंग लाइक दिस CXHY, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता। इसको बर्न किया विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, तो ऐसे लिख देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब तो हमको पता है कि हाइड्रोकार्बन की जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है, CO2 मिलता है और H2O मिलता है, मतलब फिक्स्ड है, मतलब और कुछ नहीं मिलता, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो यही मिलेगा। द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, मतलब वापस रिएक्शन कराई और वापस रूम टेम्परेचर पे कर लिया, और प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम मतलब जो हमारे पास बचा दैट वाज 37.4 ml, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखते हैं। एंड व्हेन रिएक्टेड विद NaOH वॉल्यूम फर्दर कॉन्ट्रैक्टेड टू 3.8 ml, तो इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कर दी, वॉल्यूम 3.8 ml हो गया। तो देखते हैं हो क्या रहा है, और बताना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब हमने एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो पहली चीज देख लेते हैं, गैसियस हाइड्रोकार्बन, ठीक है, गैस। ऑक्सीजन गैस ही होता है रूम टेम्परेचर पे, CO2 वो भी गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, और सारे मेजरमेंट रूम टेम्परेचर पे हुए, वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट नोट करनी है हमने कि ये लिक्विड है, बाकी सब गैस है, ठीक है। अभी हमको ऐसा कहा जा रहा है, हमको कहा जा रहा है कि ये जो है इसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ टू गिव CO2 एंड H2O। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन देखे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जो होता है, जैसे अगर मैं पिछला एग्जांपल देख लूं, कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है बेस्ड ऑन द वे वी बैलेंस वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब अगर इसका 10 ml है 50 ml के साथ रिएक्ट करेगा, अगर इसका 10 ml है ये 65 ml के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे बिकॉज यहाँ नंबर्स नहीं है, तो इसको बैलेंस करने का एक डिफरेंट तरीका है। अब देखो ये CX है, ठीक है, दिस इज CX, ठीक है, दिस इज CX, तो कार्बन कितने हैं X, तो यहाँ आ गया X, यहाँ भी X कार्बन हो गए। आई होप दिस इज क्लियर। हाइड्रोजन कितना है Y, यहाँ भी Y हाइड्रोजन चाहिए लेकिन यहाँ H2 है, तो यहाँ कितना आ गया Y/2, राइट। अभी अगर आप देखोगे यहाँ X कार्बन है, X कार्बन है, Y हाइड्रोजन है, Y हाइड्रोजन है। अभी ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ X/2 है, तो यहाँ भी X/2 होना चाहिए, राइट, तो X तो आएगा यहाँ, ठीक है, X। यहाँ Y/2 इंटू O है, लाइक Y/2 ऑक्सीजन है, तो Y/2 को यहाँ तो O2 है, तो यहाँ तो फिर Y/4 आएगा ना, राइट, तो यहाँ आ जाएगा Y/4, तो इसका कोएफिशिएंट है X प्लस Y/4। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, देखो X कार्बन X कार्बन, Y हाइड्रोजन Y/2 इंटू 2 Y हाइड्रोजन, x इंटू 2 मतलब x प्लस Y/4 इंटू 2 कितना हो गया 2x प्लस Y/2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2x प्लस Y/2। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज हाउ वी हैव बैलेंस दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ x प्लस y, इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो अभी इस चीज का मतलब ये हो गया, द वंस वी बैलेंस दिस, जो हमने पहली चीज पढ़ी थी आज के लेक्चर, इसके लेक्चर में, इस लेक्चर में जो हमने सबसे पहली चीज पढ़ी है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज रेशियो ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इस चीज को अगर मैं यूज करूं तो बेस्ड ऑन दैट आई कैन से दैट कि अगर इसका वॉल्यूम V है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम है x प्लस Y/4 टाइम्स V, राइट। दिस विल रिएक्ट विद, अगर यहां 3 होता 3V, अगर x प्लस Y/4 x प्लस Y/4V टू गिव XV ऑफ दिस, राइट, एंड Y/2V। लेकिन Y/2V कब, अगर वो गैस होता, बिकॉज दिस इज लिक्विड, दिस इज 0, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम 0 कंसिडर करेंगे सिंपली बिकॉज ये लिक्विड है, हम सिर्फ गैसेस का वॉल्यूम यहां मेजर कर रहे हैं। सो एज अ गैस इसका वॉल्यूम 0 है। सो आई विल से दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट है। एंड आई कैन से प्रोडक्ट में तो ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स,
ठीक है। सो ये वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो अगर मैं ये चीज लिखूं वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम, वो क्या हो गया, वो तो कॉन्ट्रैक्शन आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो ऐसे लिख सकते हैं ना, इनिशियल माइनस फाइनल कितना हो गया, वो तो जितना भी चेंज आ गया इसमें। सो हम ये कह सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना है, वी आर इज वी प्लस वी एक्स प्लस वी वाई बाई 4 माइनस वी पी दैट इज वी एक्स। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। सो द आंसर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज v इंटू 1 प्लस वाई बाय 4। सो दिस इज द वॉल्यूम दैट हैज कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जब भी ये रिएक्शन होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेन एवर अ हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम v इंटू 1 प्लस वाई बाय 4। नाउ लेट्स लुक एट द इंफॉर्मेशन गिवन। 8.4 ml of the gaseous hydrocarbon has reacted. So we need to understand V is 8.4. V क्या है? Volume of hydrocarbon. So that is 8.4. ठीक है? It is burnt with 50 ml of oxygen. तो total ये एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है। सो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स जो है, जो इनिशियल वॉल्यूम है, वो है 58.4 ml। ठीक है, और जब रिएक्शन हो गई, द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, जब रिएक्शन हो गई, बर्नट ये हो गया, रिएक्शन हो गई, कूलिंग डाउन भी हो गई, देन इट इज 37.4 ml। तो हमने फिगर आउट करना है कितना वॉल्यूम कम हुआ, 58.4 से 37.4 गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, वो कितना हो गया, वो हो गया 21 ml। राइट, सो 21 ml इज द कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम क्या है, v इंटू 1 प्लस वाई बाय 4, ये आ गया 21। दिस इज इक्वल टू 21। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस वाई बाय 4 इज 21 अपॉन 8.4। ठीक है, अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे, ठीक है, ये आ जाएगा, दिस इज 7 इंटू 3, दिस इज 7 इंटू 1.3, 3 डिवाइडेड 7 इंटू 1.2, 3 डिवाइडेड बाय 1.2 जो होता है वो होता है 2.5। right, so 1 plus y by 4 is 2.5, y by 4 is 1.5, so y is 6. So this implies, let me take this down, this implies y is equal to 6। ठीक है, तो y की वैल्यू 6 आ गई। मतलब अगर हम वापस अपने क्वेश्चन पे जाएं तो हम ऐसा कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ये बताना था CXHY था, तो नाउ वी कैन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CX, x हमको नहीं पता, H6, C समथिंग H6, C6 H6 हो सकता है, C2 H6 हो सकता है, C3 H6 हो सकता है, और डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि अभी क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन से बर्न किया और रिएक्शन हो गई, तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम जो था वो 21 ml था, एंड कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम थ्योरेटिकली था 8.4 इंटू 1 प्लस वाई बाय 4, उससे हमने y की वैल्यू निकाली। अभी अगर आप देखोगे जब ये रिएक्शन हो गई, तो अभी हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में जो एक्सेस ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन अगर हमने जरूरत से ज्यादा यूज किया था वो बचा होगा, CO2 बचा होगा और H2O बचा होगा। अब देखते हैं, now this is reacted with NaOH and the volume contracts to 3.8 ml। मतलब फिर से कोई रिएक्शन हो गई, मतलब इस पूरी चीज को अगर हम NaOH से रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, वी आर रिएक्टिंग दिस विद NaOH, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 3.8 ml। राइट, वॉल्यूम फर्दर कम हो गया इसका 3.8 ml। अगर टू बी प्रिसाइज अगर हम इसको देखें, जो वॉल्यूम है, आई थिंक द वॉल्यूम हैज डिक्रीज बाय 33.6 ml, मतलब इतना वॉल्यूम कम हो गया। तो मतलब NaOH किसी चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH किसी गैस के साथ रिएक्ट करके उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। Now what we need to understand about NaOH is that NaOH is a very strong base। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ, एनीथिंग दैट इज एसिडिक। अब यहां तो कोई भी चीज एसिड नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, हमारा नॉलेज भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर। सो अगर कोई भी चीज एसिडिक इन नेचर है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगी। सो NaOH रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो NaOH का काम ही है। तो यहाँ NaOH भी हो सकता था, KOH भी हो सकता था, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता था। स्ट्रॉन्ग बेस का इस रिएक्शन में काम ही है कि वो CO2 को एब्जॉर्ब करे। सो दैट मीन्स ये जो 33.6 ml कम हो रहा है, ये इसीलिए कम हो रहा है बिकॉज इस मिक्सचर में से CO2 हटाया जा रहा है। ठीक है, सो CO2 का वॉल्यूम कितना है, दिस इज CO2 Vx, V कितना है 8.4, सो दिस इज CO2 8.4x। ठीक है,
दिस इज वॉल्यूम ऑफ CO2, दिस इज व्हाट NaOH इज एब्जॉर्बिंग, और NaOH कितना एब्जॉर्ब कर रहा है 33.6। इसको आप सॉल्व करोगे 8.4 इंटू 4 33.6 होता है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4, C4H6। सो दिस मॉलिक्यूल इज ब्यूटाइन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आई वुड सजेस्ट कि इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से देखो। सो अंटिल दिस स्टेप दिस इज अ वेरी जनरल प्रोसीजर, मतलब दिस इज समथिंग वी ऑलवेज हैव टू फॉलो। यहां तक तो हमने क्वेश्चन का कोई इंफॉर्मेशन भी यूज नहीं किया, इट इज ओनली आफ्टर दिस स्टेप वी यूज दिस क्वेश्चन। सो दीज क्वेश्चंस आर ऑलवेज टू स्टेप क्वेश्चंस। स्टेप 1 is contraction in volume, which is V into 1 plus Y by 4, and step 2 is contraction in CO2। ठीक है, सो दीज आर द टू स्टेप्स ऑफ दिस क्वेश्चन, जिससे हमको y और x एंड हेंस इस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। सो गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन इन द मीन, एंड आफ्टर दिस आई विल सॉल्व वन मोर सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो एकदम आइडेंटिकल हो। So let's look at this question. This is a similar question asked on finding the unknown hydrocarbon, finding the molecular formula of the hydrocarbon. ठीक है, तो इसको एकदम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस तरीके से इसको करेंगे। सो लेट्स लुक एट दिस। सो एन अननोन हाइड्रोकार्बन, अननोन हाइड्रोकार्बन अब तुमको पता है क्या होता है, CXHY, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ टू गिव CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब इस बार हमने फिर से दिमाग नहीं लगाना है इसमें, इसको बैलेंस कैसे करना है, एक बार हमने देख लिया तो उसी तरीके से करेंगे। X X Y हाइड्रोजन, सो बिकॉज H2 है Y2, दिस इज X प्लस Y बाय 4। ठीक है, तो अगर इसका वॉल्यूम V है, सो दिस इज V X प्लस Y बाय 4, दिस इज VX एंड दिस इज लिक्विड 0। सो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम जो होता है which is VR minus VP, that is this plus this minus this, that is V into 1 plus Y by 4। ठीक है, ये होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना है, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम ये है तो हमको बता रखा है 10 ml of gaseous hydrocarbon is exploded with 100 ml of oxygen, मतलब इनिशियल वॉल्यूम इज 110 ml। सो पहली रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन के बाद वॉल्यूम जो है वो हो गया 95 ml। ठीक है, 95 ml अगर वॉल्यूम हो गया तो मतलब वॉल्यूम कितना कम हुआ, 15 ml कम हुआ, तो 15 ml इसका कॉन्ट्रैक्शन है। हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम कितना है, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम जो है वो 10 ml है, सो दैट मीन्स दिस इज 10। सो इसको अगर हम सॉल्व करें, यू विल गेट 1 प्लस y बाय 4 इज 15 बाय 10 1.5, y बाय 4 इज 0.5 and y is equal to 2, right? So y is equal to 2. I hope this is clear. Next step ये है कि अगर हमने इसको KOH से ट्रीट किया तो कितना वॉल्यूम हो रहा है फाइनल वो नहीं बताया, लेकिन बता रहे कि 20 ml एब्जॉर्ब हो गया। तो हमने पढ़ा था KOH को ऐड करने से कौन सी चीज एब्जॉर्ब होती है, CO2। CO2 क्या है, VX, और V कितना है 10। So that means I can say that 10x is 20. This implies x is equal to 2. X is 2, y is 2. So the hydrocarbon that we are talking of is ethine, C2H2. I hope this is clear. So let's look at a slightly more complicated version of this question. इसको देख लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, 15 ml एक गैसियस हाइड्रोकार्बन का है। फॉर कंप्लीट कंबशन इट रिक्वायर 357 ml ऑफ एयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर बता दिया, जिसमें 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम है। द गैसियस प्रोडक्ट्स ऑक्यूपाइड 327 ml। ठीक है, ऑल वॉल्यूम बीइंग मेजर्ड एट STP। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, मतलब इस ये बताने का आपको मतलब यही है कि पहली बात सेम कंडीशंस है और दूसरी बात वाटर जो है वो लिक्विड है। तो पहली बात जो भी क्वेश्चन में दे रखा है हम उतना ध्यान नहीं देंगे, हम बोलेंगे ठीक है वॉट एवर इट इज, मतलब ये सब तो चल ही रहा है। CXY प्लस X प्लस Y बाय 4 O2 सब गैस है अनलेस स्पेसिफाइड, गिव्स क्या था XCO2। ठीक है, प्लस Y बाय 2 H2O जो थोड़ा इनकॉन्सिक्वेंशियल है बिकॉज दिस इज लिक्विड। ठीक है, पहले लिख देते हैं, तो ये तो जीरो है, मतलब इसको ध्यान नहीं देना हमको। ठीक है, ये जीरो है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमको ऐसा बताया गया है कि 15 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, 15 ml फॉर कंप्लीट कंबशन रिक्वायर्ड 357 ml। ऑक्सीजन नहीं है, पूरा एयर है।
फॉर कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है, कंबस्शन को मैं ऐसे लिख देता हूं O2, एंड पूरा रिएक्शन के बाद क्या मिला हमको 327 ml, ठीक है, 327 ml मिल गया हमको। 15 ml की 357 के साथ रिएक्शन करी, 327 मिला। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो दिस सीम्स टू बी, कैलकुलेट क्या करना है, इसमें से सबट्रैक्ट करना है, दिस सीम्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 45 ml। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज 45 ml, और कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्या होता है, V इंटू 1 plus y/4, where V is volume of the hydrocarbon, which in this case is 15 ml. So that means 15 into 1 plus y/4 is 45, right? तो 45 by 15 कितना हो गया, 3. So 1 plus y/4 is 3, y/4 is 2, y is 8, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो भी है, एक चीज तो पता लग गई कि दिस हाइड्रोकार्बन इज C समथिंग H8, ठीक है। अब C4H8 हो सकता है, C5H8 हो सकता है, C3H8 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द वैल्यू ऑफ X इज। अब अगली चीज देखते हैं। देखो, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, आप पिछले क्वेश्चन से आप कंपेयर करो, जैसे वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी सॉ, 10 ml of gaseous hydrocarbon is exploded with 100 ml of oxygen, ठीक है, is exploded with 100 ml of oxygen. 8.4 ml of gaseous hydrocarbon is burnt with 50 ml of oxygen, ठीक है। वापस आ जाओ, 15 ml of gaseous hydrocarbon required for complete combustion. इस बार पहली बार वर्ड मिलता है कंप्लीट कंबशन, मतलब कितना उसको ऑक्सीजन चाहिए वो बता रखा है आपको। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी, कितना ऑक्सीजन चाहिए था नहीं पता था हमको, बस एक आइडिया दिया गया था कि इतना ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन हो रही है, तो उसमें ऑक्सीजन जो था एक्सेस होता था। जब आपको बता रखा है कंप्लीट कंबशन हो रही है, दिस इज द ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, मतलब एग्जैक्टली जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना यूज किया। तो पहली बात, हम ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, लाइक व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, इट इज 21% ऑफ 21/100 ऑफ 357, दिस इज द ऑक्सीजन that is used, 21% of 357 ml. And what is the oxygen used according to our theory, according to this reaction? If this is V, which is 15, right, this is 15 times X plus y/4, right? This is the oxygen required, that is 15 times X plus 2. 2 कैसे लिखा, because y की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, 8 है, सो 8/4 is 2. सो दैट मीन्स ये चीज है इक्वल टू 15 इंटू एक्स प्लस 2. तो इसको हमने सॉल्व करना है. इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो यू विल रियलाइज दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 21 इंटू 3.57 बाय 15. अब बिफोर यू सॉल्व दिस एक चीज हमने याद रखनी है कि इसमें परेशान नहीं होना कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. हमने एक सिंपल चीज याद रखनी है कि अल्टीमेटली x की जो वैल्यू है वो इंटीजर आएगी. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोकार्बन इज C2.35H8, दिस वुड बी C2H8, C3H8, C4H8, C5H8, कुछ ऐसा होगा. सो दिस हैज टू बी अ सिंपल होल नंबर. तो इसमें अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, ठीक है. तो ऐसा देख लेते हैं, ये 3 into 7 है, ये 3 into 5 है, ये 5 into 0.7 समथिंग है. अब 7 into 0.7 तो 4.9 होता है ना, तो 7 into 0.7 समथिंग तो 4.9 से हल्का सा ज्यादा होगा. तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 5. तो x प्लस 2 अगर 5 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 3. राइट, दिस इंप्लाइज x इज 3 एंड हेंस द हाइड्रोकार्बन है C3H8. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हमने पहली बार ऑक्सीजन की इंफॉर्मेशन इसलिए यूज करी बिकॉज क्लियरली बताया गया है 15 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड. ठीक है, द की वर्ड हियर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन. ठीक है, इतना इसको चाहिए, मतलब एग्जैक्टली कितना चाहिए बता दिया. तो इसलिए हमको KOH NaOH वाली इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए. तो जो रिमेनिंग पार्ट है इसका 21% का रिमेनिंग पार्ट है, 79% दैट कुड बी नाइट्रोजन और अदर गैसेस जो रिएक्ट नहीं कर रहे. So I hope this is clear. How do we figure out an unknown hydrocarbon? ऐसे indirectly भी find कर सकते हैं, through oxygen भी find कर सकते हैं, और जैसा हमने इस question में देखा, जैसे we saw in this question, we can also find it through NaOH. So I hope these type of questions on idiometry are clear. So this
is not a new concept that we studied, but a new type of questions, primarily based on Avogadro's law or Gay-Lussac's law of combining volume, which is the same, कि ratio of volume is the ratio of stoichiometric coefficients. इस question को देख लेते हैं. When 100 ml mixture of methane and ethane along with excess oxygen is subjected to electric spark. The contraction in volume was observed to be 212 ml. When the resulting gases were passed through KOH solution, the further contraction in volume was. तो अभी इस बार क्या है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. अभी हमको मीथेन और इथेन का मिक्सचर दे रखा है, ठीक है, 100 ml. हमको बताना नहीं है हाइड्रोकार्बन कौन सा, हमको ऑलरेडी बता रखा है. हमारे पास मीथेन है और इथेन है, इनका हमको एक मिक्सचर दे रखा है और इसकी रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ. तो मतलब हम लिख लेते हैं, बिकॉज इसमें कुछ अननोन तो है नहीं, ऐसे लिख देते हैं CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O. ठीक है, ये देख लेते हैं. एंड इसको अगर मैं बैलेंस कर लूं तो यहां तो कुछ नहीं होगा, H4 है 2, तो ट्वाइस एंड ट्वाइस 4, तो यहां 2 आ गया. ठीक है, तो ये सब रूम टेम्परेचर पे ही होता है, तो इसको लिक्विड मानना है, बाकी सब गैस है. ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर ये Xml है, ये 2x है और ये x है, ये 0 है, इसका टेंशन नहीं लेना. ठीक है, अगला देख लेते हैं. अगला हमारे पास क्या है, इथेन. इथेन है C2H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O, अगेन H2O लिक्विड. सो CO2 2 कार्बन, 2 यहां आ गया, ये 3 आ गया, तो ये 4 और 3 7, तो ये 7/2 3.5. तो अगर ये x है, ठीक है, ये अगर x है, ये तो 100 माइनस x है, बिकॉज टोटल इज राइट x. तो 3.5 इंटू 100 माइनस x कितना हो गया, 350 माइनस 3.5x, और ये आ गया 200 माइनस 2x. ठीक है, ये वॉल्यूम बेसिकली ये इसका 3.5 टाइम्स है और ये इसका 2 टाइम्स है. अभी ये कह रहे हैं कि द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज ऑब्जर्व टू बी 212 ml. तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्या होता था, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम वाज वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, वो तो 0 होता है, ये तो 0 है, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन. तो यहां अगर हम टोटल वॉल्यूम देख ले, 100 माइनस एक्स प्लस एक्स इज 100, 350 माइनस 3.5x प्लस 2x इज 350 माइनस 1.5x. ठीक है, इस पूरे को ऐड कर लिया, इन चारों टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, ये वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स है, माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स. वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स है 200 माइनस 2x प्लस x, 200 माइनस x, और ये कितना है 212. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले नंबर्स देख लेते हैं. 100 प्लस 350 इज 450, 450 माइनस 200 इज 250, minus 1.5x minus minus x plus x is minus 0.5x. This is 212. तो 212 इधर आ गया, राइट. 212 अगर इधर आ गया तो ये क्या आ गया, 38. 38 is 0.5x. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. यहां आ जाएगा 38. 38 is 0.5x. x is twice of 38. x is 76. उसका मतलब मीथेन जो है, ठीक है, मीथेन दैट वी हैव इज 76 and ethane that we have is 24. अब क्वेश्चन ये है, when the resulting gases are passed through KOH solution, further contraction in the volume was. Now KOH जब हम पास करते हैं तो contraction in volume होता है, that is volume of CO2. तो volume of CO2 कितना है, volume of CO2 is 200 minus 2x plus x, 200 minus x, right. और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू हमने फाइंड करी, x की वैल्यू इज 76, राइट. सो 200 माइनस 76, ठीक है, 200 माइनस 76 कितना होता है, दैट इज 124 ml, राइट. सो दैट मीन्स आंसर जो है इसका, दैट इज 200 माइनस 2x प्लस x, 200 माइनस x की वैल्यू 76 थी, 200 माइनस 76 इज 124 ml. सो आंसर इज 124 ml. अगर हम इन तीनों ऑप्शंस को देखें, none of them is 124 ml. So the answer to this question is none of these. So I hope this is clear. So until my next lecture, goodbye.